नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर की। ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्पेशल टाइप है। इसमें हम बात करेंगे कि इसमें डबल केज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू केजेस, टू लेयर ऑफ bars, outer bar and inner bar, different bar which are short circuited by end rings। डिफरेंट एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। आउटर बार होता है और इनर बार होता है। दी आउटर बार और अपर बार हैज लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दी लोअर बार और इनर बार has smaller cross sectional area. Upper bar has smaller cross sectional area and lower bar has larger cross sectional area। अब हम बात करते हैं कि जो अपर बार है उसका स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया है और लोअर बार का, इसका मतलब कि अपर बार का रेसिस्टेंस, इट हैज हाई रेसिस्टेंस, लोअर बार हैज स्मॉल रेसिस्टेंस। ये होता किस तरह से है, दिखता किस तरह से है। ये सपोज आउटर या अपर बार है तो लोअर बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा। ये क्रॉस सेक्शन का पिक्चर है और दोनों के बीच में एक एयर गैप होगा। इस एयर गैप को हम बोलते हैं एयर कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको बोलते हैं हम एयर कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। देयर इज एन एयर गैप बिटवीन आउटर एंड अपर बार और लोअर बार, अपर बार एंड लोअर बार। ये जो एयर गैप है इसको हम कहते हैं एयर कॉन्स्ट्रिक्शन। ये एयर गैप से इट कैन कंट्रोल द सेल्फ फ्लक्स लिंकिंग ऑफ द बार्स। और दूसरा, इट इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज एयर गैप के एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ इट, द मेन फील्ड फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, मेन फ्लक्स विल मिस आउट द अपर बार।
अपर बार काम ही नहीं आएगा जब एयर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो। अब हम फ्लक्स लिंकिंग की बात करते हैं। तो जो अपर बार होता है वो उसमें फ्लक्स लिंकिंग कम होता है और लोअर बार में फ्लक्स लिंकिंग ज्यादा होता है। More number of flux are linked with the lower bar than the upper bar. With the figure it is clear. अपर बार की बात करें तो इसका रेसिस्टेंस है हाई रेसिस्टेंस और लो रिएक्टेंस, स्पेशली एट द स्टार्ट। लोअर बार और इनर बार की बात करें, it has small resistance and flux linking large है तो high reactance at start। ये तो फिक्स है लेकिन हाई रेसिस्टेंस है, हाई रिएक्टेंस है एट स्टार्ट, और रेसिस्टेंस इज फिक्स, लो रिएक्टेंस एट स्टार्ट। अब हम बात करेंगे कि जब मोटर स्टार्ट होगा, व्हेन द मोटर स्टार्ट्स, द करंट फॉलोज, इसमें रिएक्टेंस हाई है और इसमें रिएक्टेंस स्मॉल है और इसमें रिएक्टेंस लार्ज है, तो करंट विल फॉलो द अपर बार। द स्टार्टिंग करंट, रोटर करंट, will follow the upper bar। और अपर बार का रेसिस्टेंस हाई है, इसका मतलब हो गया कि जो डबल केज इंडक्शन मोटर है विल हैव गुड स्टार्टिंग टॉर्क, because it is following the upper bar which has high resistance, good starting torque and small starting current। तो ये तो अच्छा है, it is very good, it gives a very good start। अब हम बात करेंगे कि जब मोटर ने स्पीड अचीव कर लिया, when मोटर रन्स एट लो स्लिप, तब जब मोटर लो स्लिप पे चलने लगा तो रोटर फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रोटर फ्रीक्वेंसी? SF, S is low, rotor frequency is very small, rotor frequency is 1 hertz to 2 hertz, then the reactance between the two will become equal, even out। The upper and the lower bar will have comparatively equal, also smaller reactance।
इसका मतलब कि नाउ ड्यूरिंग रनिंग द रोटर करंट will follow both the bar, स्पेशली लोअर बार से ज्यादा करंट फ्लो होगा, एंड ओवरऑल रोटर रिएक्टेंस तो कम ही गया, रेसिस्टेंस भी कम जाएगा, ओवरऑल रोटर क्योंकि टू पैरेलल पाथ हो गया तो पैरेलल में रेसिस्टेंस कम होगा, ओवरऑल रोटर रेसिस्टेंस विल रिड्यूस। तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस भी मोटर का अच्छा है और देयरफॉर द रनिंग परफॉर्मेंस of the double cage induction motor, the motor will be very good। तो ये मोटर बढ़िया मोटर है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स का एडवांटेज है कि ये इसका रजिड कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस फ्री है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें पुअर स्टार्टिंग टॉर्क है और हाई स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग पावर फैक्टर इज वेरी लो। तो उसको डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम डबल केज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, जिसका स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा है, स्टार्टिंग करंट भी कम है, तो ये बेहतर मोटर है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन, एक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन भी है। उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड कंस्ट्रक्शन। उसमें अपर बार जो कि स्मॉलर बार है और लोअर बार इज स्टैगर्ड, डायरेक्ट ऊपर नीचे ना होके स्टैगर कंस्ट्रक्शन है। This is larger bar। इस रोटर के कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं स्टैगर्ड डबल केज इंडक्शन मोटर। दिस इज ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्किट डायग्राम की, कि इसका रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह का होगा और कंप्लीट सर्किट किस तरह का होगा। तो कंप्लीट सर्किट में यदि अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो दिस विल बी शंट ब्रांच, दिस करंट विल बी I1, RC, नो लोड शंट करंट कंपोनेंट, वाटफुल कंपोनेंट, वाटलेस कंपोनेंट, शंट रिएक्टेंस, रोटर के लिए दो ब्रांच होगा, आउटर एंड इनर बार के लिए देयर विल बी टू डिफरेंट ब्रांचेस इन पैरेलल। और स्टेटर को भी दिखा देते हैं। दिस इज स्टेटर, stator parameter is stator series parameter R1 and X1। This is approximate model in which the shunt branch is shifted towards the supply end, और ये सिंगल फेज इक्विवेलेंट मॉडल है। सपोज दिस इज फॉर आउटर एंड दिस इज फॉर इनर बार, तो यहां पे हो जाएगा R21S, R22 upon S,
x2 upon s. Of course there will be dash also. x2 1 upon s. This current will be I2 1 dash. This current will be I2 2 rotor current. These two are rotor currents. Two rotor are in parallel. Dash. One phase equivalent circuit, approximate one phase equivalent circuit of double cage इंडक्शन मोटर. क्लियर? अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं. This is speed, x-axis is speed and y-axis is torque. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इनर केज या लोअर केज के चलते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक है आउटर केज. आउटर केज के चलते हम स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा पा रहे हैं और इनर केज के चलते स्टार्टिंग टॉर्क कम है. दोनों का जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है मोटर का, डीसीआईएम का, डबल केज इंडक्शन मोटर का, वो कुछ इस तरह का होगा जिसमें मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क विल बी वेरी गुड. दिस इज टीएसटी, स्टार्टिंग टॉर्क विल बी वेरी गुड एंड रनिंग परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी गुड ड्यू टू इनर केज. आउटर केज के चलते स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है और इनर केज के चलते रनिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है. इस मोटर को हम टाइप सी मोटर भी बोलते हैं और इसका एप्लीकेशन कहां का है? वेयर देयर इज स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टार्टिंग टॉर्क. इंडस्ट्री में इसका वाइड एप्लीकेशन है. हाई स्टार्टिंग टॉर्क, कंप्रेसर, कन्वेयर्स, other type of motor में it has application in wide application. It has crushers which requires very high starting torque. This is all about double cage induction motor. अभी हम ब्रीफ में बात करेंगे आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर की. उसमें हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन SCIM एंड उंड रोटर इंडक्शन मोटर की, डबल केज इंडक्शन मोटर की और SCIM की. थैंक यू.